नमस्कार, मैं आपकी दोस्त वंदना। आपका वाणी चैनल पर स्वागत है। यह मेरा एक प्रयास है आप सबको साहित्य से जोड़ने की और इस कथानक के परिदृश्य में आप सबको पहुंचाने की। इसके लिए आप हमसे जुड़िए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो फिर आज हम शुरू करते हैं प्रेमचंद जी का उपन्यास गबन। फिर वही विकलता शुरू हुई। किसी को उसके घर भेजकर बुलवाना चाहिए। कम से कम यह तो मालूम हो जाए कि वो घर पर है या नहीं। दरोगा के पास जाकर बोला, रात तो आप आपे में न थे। दरोगा ने ईर्ष्या को छिपाते हुए कहा, यह बात न थी, मैं महज आपको छेड़ रहा था। रमानाथ, जोहरा रात आई नहीं, जरा किसी को भेजकर पता तो लगवाइए, बात क्या है, कहीं नाराज़ तो नहीं हो गए। दरोगा ने बेदिली से कहा, उसे गरज होगी तो खुद आएगी, किसी को भेजने की ज़रूरत नहीं है। रमा ने फिर आग्रह न किया, समझ गया यह हजरत रात बिगड़ गए, चुपके से चलाया। अब किससे कहे, सबसे यह बात कहना लज्जास्पद मालूम होता था। लोग समझेंगे यह माँ से एक ही रसिया निकले। दरोगा से तो बड़ी सी घनिष्ठता हो गई थी। एक हफ्ते तक उसे जोहरा के दर्शन न हुए। अब उसके आने की कोई आशा न थी। रमा ने सोचा, आखिर बेवफा निकली, उससे कुछ आशा करना मेरी भूल थी, या मुमकिन है पुलिस अधिकारियों ने उसके आने की मनाही कर दी हो। कम से कम मुझे एक पत्र तो लिख सकती थी। मुझे कितना धोखा हुआ। व्यर्थ उससे अपने दिल की बात कहे, कहीं इन लोगों से ना कह दे तो उल्टी आंतें गले पड़ जाएं। मगर जोहरा बेवफाई नहीं कर सकती। रमा की अंतरात्मा इसकी गवाही न देती थी, इस बात को किसी तरह स्वीकार न करते थे। शुरू के 10-5 दिन तो ज़रूर जोहरा ने उसे लुब्ध करने की चेष्टा की थी, फिर अनायास ही उसके व्यवहार में परिवर्तन होने लगा था। वह क्यों बार बार सजल नेत्र होकर कहती थी, देखो बाबूजी, मुझे भूल न जाना। उसकी वह हसरत भरी बातें याद आ आकर कपट की शंका को दिल से निकाल देती। ज़रूर कोई न कोई नई बात हो गई है। वह अक्सर एकांत में बैठकर जोहरा की याद करके बच्चों की तरह रोता। शराब से घृणा हो गए। दरोगा जी आते, इंस्पेक्टर साहब आते, पर रमा को उनके साथ 10-5 मिनट बैठना भी अखरता। वह चाहता था मुझे कोई न छेड़े, कोई न बोले। रसोइयाँ खाने को बुलाता तो उसे घुड़क देता। कहीं घूमने या सैर करने की उसकी इच्छा ही न होती। यहाँ कोई उसका हमदर्द न था, कोई उसका मित्र न था। एकांत में मन मारे बैठे रहने में ही उसकी चित्त को शांति होती थी। उसकी स्मृतियों में अब भी कोई आनंद न था। नहीं, वह स्मृतियाँ भी मानो उसके हृदय से मिट गई थीं। एक प्रकार का विराग उसके दिल पर छाया रहता था। 7वां दिन था, 8 बज गए थे। आज एक बहुत अच्छी फिल्म दिखाई जाने वाली थी। एक प्रेम कथा थी। दरोगा जी ने आकर रमा से कहा तो वह चलने को तैयार हो गया। कपड़े पहन रहा था कि जोहरा आ पहुँचे। रमा ने उसकी तरफ एक बार आंख उठाकर देखा, फिर आईने में अपने बाल संवारने लगा। न कुछ बोला, न कुछ कहा। हाँ, जोहरा का वह सादा आवरणहीन स्वरूप देखकर उसे कुछ आश्चर्य अवश्य हुआ। वह केवल एक सफ़ेद साड़ी पहने हुए थी। आभूषण का एक तार भी उसके देह पर न था। होठ मुरझाए हुए और चेहरे पर घृणा में चंचलता की जगह तेज में गंभीरता झलक रही थी। वह 1 मिनट खड़ी रही, तब रमा के पास जाकर बोले, क्या मुझसे नाराज़ हो? बेकसूर, बिना कुछ पूछे ताछे। रमा ने फिर भी कुछ जवाब न दिया। जूते पहनने लगा। जोहरा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, क्या यही खफगी इसलिए है कि मैं इतने दिनों में आई क्यों नहीं? रमा ने रुखाई से कहा, अगर तुम अब भी ना आती तो मेरा क्या अख्तियार था? तुम्हारी दया थी, चली आई। यह कहने के साथ उसे ख्याल आया कि मैं इसके साथ अन्याय कर रहा हूँ। लज्जित नज़रों से उसकी ओर ताकने लगा। जोहरा ने मुस्कुरा कर कहा, यह अच्छी दिल लगी है। आपने ही तो एक काम सौंपा और जब वह काम करके लौटी तो आप बिगड़ रहे हैं।
क्या तुमने वो काम इतना आसान समझा था कि चुटकी बजाने में पूरा हो जाएगा? तुमने मुझे उस देवी से वरदान लेने को भेजा था जो ऊपर से फल है पर भीतर से पत्थर, जो इतनी नाजुक होकर भी इतनी मजबूत है। रमा ने बेदिली से पूछा, है कहाँ, क्या करती है? जोहरा उसी दिनेश के घर है जिसको फांसी की सज़ा हो गई है। उसके 2 बच्चे हैं, औरत है और माँ है। दिन भर उन्हीं बच्चों को खिलाती है, बुढ़िया के लिए नदी से पानी लाती है और घर का सारा काम काज करती है और उनके लिए बड़े बड़े आदमियों से चंदा मांग लाती है। दिनेश के घर में न कोई जायदाद थी न रुपए थे। लोग बड़ी तकलीफ़ में थे, कोई मददगार तक न था जो जाकर उन्हें ढांढस देता। जितने साथी सोबती थे सब के सब मुँह छिपा बैठे थे। 2-3 दिन फांके तक हो चुके थे। जालपा ने जाकर उनको जिला दिया। रमा की सारी बेदली काफूर हो गई। जूता छोड़ दिया और कुर्सी पर बैठकर बोला, तुम खड़ी क्यों हो? शुरू से बताओ। तुमने तो बीच में ही कहना शुरू किया। एक बात भी मत छोड़ना। तुम पहले उसके पास कैसे पहुंची? पता कैसे लगा? जोहरा कुछ नहीं, पहले उसी देवी दिन खट्टे के पास गई। उसने दिनेश के घर का पता बताया। झटपट जा पहुंची। रमानाथ, तुमने जाकर उसे पुकारा तो तुम्हें देखकर कुछ चौंकी नहीं? कुछ झिझकी तो ज़रूर होगी। जोहरा मुस्कुरा कर बोले, मैं इस रूप में न थी। देवी दिन के घर से मैं अपने घर गई और ब्रह्म समाजी लेडी का स्वांग भरा। न जाने मुझ में ऐसी कौन सी बात है जिससे दूसरों को फ़ौरन पता चल जाता है कि मैं कौन हूँ या क्या हूँ। और ब्रह्म समाजी लेडियों को देखती हूँ, कोई उनकी तरफ आंखें तक नहीं उठाता। मेरा पहनावा ओढ़ावा वही है। मैं भड़कीले कपड़े या फजूल के गहने बिल्कुल नहीं पहनती, फिर भी सब मेरी तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हैं। मेरी असलियत नहीं छिपती। यही खौफ मुझे था कि कहीं जालपा भाप न जाए, इसलिए मैंने दांत खूब साफ़ कर लिए थे। पान का निशान तक न था। मालूम होता था किसी कॉलेज की लेडी टीचर होगी। इस शक्ल में मैं वहाँ पहुँची। ऐसी सूरत बना ली कि वह क्या कोई भी न भाप सकता था। पर्दा ढका रह गया। मैंने दिनेश की माँ से कहा, मैं यहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ। अपना घर मुंगेर बतलाया। बच्चों के लिए मिठाई ले गई थी। हमदर्द का पार्ट खेलने लगी और मेरा ख्याल है कि उसे मैंने खूब खेला। दोनों औरतें बेचारी रोने लगीं। मैं भी जब ना कर सकी। उनसे कभी कभी मिलते रहने का वादा किया। जालपा इसी बीच गंगा जल लिए पहुँची। मैंने दिनेश की माँ से बंगला में पूछा, क्या यह कहारिन है? उसने कहा, नहीं, यह भी तुम्हारी ही तरह है। हम लोगों के दुख में शरीक होने आ गई। यहाँ इनका शौहर किसी दफ्तर में नौकर है और तो कुछ नहीं मालूम। रोज़ सवेरे आ जाती है और बच्चों को खिलाने ले जाती है। मैं अपने हाथ से गंगा जल लाया करती थी, मुझे रोक दिया और खुद ही लाती है। हमें तो इन्होंने जीवन दान दे दिया। कोई आगे पीछे न था। बच्चे दाने दाने को तरसते थे। जब से यह आ गई है हमें कोई कष्ट नहीं है। न जाने किस शुभ कर्म का यह वरदान हमें मिला है। उस घर के सामने ही एक छोटा सा पार्क है। मोहल्ले भर के बच्चे वहीं खेला करते थे। शाम हो गई थी। जालपा देवी ने दोनों बच्चों को साथ लिया और पार्क की तरफ चली। मैं जो मिठाई ले गई थी उसमें से बुड्ढी ने एक एक मिठाई दोनों बच्चों को दी थी। दोनों कूद कूद कर नाचने लगे। बच्चों की इस खुशी पर मुझे रोना आ गया। दोनों मिठाइयाँ खाते हुए जालपा के साथ हो लिए। जब पार्क में दोनों बच्चे खेलने लगे तब जालपा से मेरी बातें होने लगी। रमा ने कुर्सी को और करीब खींच ली और आगे को झुक गया। बोला, तुमने किस तरह बातचीत शुरू की? जोहरा, कह तो रही हो। मैंने पूछा, जालपा देवी, तुम कहाँ रहती हो? घर की दोनों औरतों से तुम्हारी पढ़ाई सुनकर तुम्हारे ऊपर आशिक हो गई हूँ। रमानाथ, यही अल्फाज कहा था तुमने? जोहरा, हाँ, ज़रा मजाक करने की सूझी। मेरी तरफ ताज्जुब से देखकर बोली, तुम तो बंगाली नहीं मालूम होती। इतनी साफ़ हिंदी कोई बंगाली नहीं बोलती। मैंने कहा,
मैं मुंगेर की रहने वाली हूँ और वहाँ मुसलमान औरतों के साथ बहुत मिलती जुलती रही हूँ। आपसे कभी कभी मिलने को जी चाहता है। आप कहाँ रहती हैं? कभी कभी 2 घड़ी के लिए चली आऊँगी। आपके साथ घड़ी भर बैठकर मैं भी आदमियत सीख जाऊँगी। जालपा ने शर्मा कर कहा, तुम तो मुझे बनाने लगी। कहाँ तुम कॉलेज की पढ़ाने वाली, कहाँ मैं अनपढ़ गँवार औरत। तुमसे मिलकर मैं अलबत्ता आदमी बन जाऊँगी। जब जी चाहे यहीं चले आना, यही मेरा घर समझो। मैंने कहा, तुम्हारे स्वामी जी ने तुम्हें इतनी आज़ादी दे रखी है। बड़े अच्छे ख्यालों के आदमी होंगे। किस दफ्तर में नौकर हैं? जालपा ने अपने नाखूनों को देखते हुए कहा, पुलिस में उम्मीदवार है। मैंने ताज्जुब से पूछा, पुलिस के आदमी होकर वो तुम्हें यहाँ आने की आज़ादी देते हैं? जालपा इस प्रश्न के लिए तैयार न मालूम होती थी। कुछ चौंक कर बोले, वो मुझसे कुछ नहीं कहते। मैंने उनसे यहाँ आने की बात नहीं कही। वो घर बहुत कम आते हैं, वहीं पुलिस वालों के साथ रहते हैं। उन्होंने एक साथ 3 जवाब दिए। फिर भी उन्हें शक हो रहा था कि इनमें से कोई जवाब इत्मीनान के लायक नहीं है। वो कुछ खिसियानी सी होकर दूसरी तरफ ताकने लगे। मैंने पूछा, तुम अपने स्वामी से कहकर किसी तरह मेरी मुलाकात उस मुखबिर से करा सकती हो जिसने इन कैदियों के खिलाफ गवाही दी है? रमानाथ की आंखें फैल गईं और छाती धक धक करने लगी। जोरा बोली। यह सुनकर जालपा ने मुझे चुभती हुई आंखों से देखकर पूछा, तुम उनसे मिलकर क्या करोगे? मैंने कहा, तुम मुलाकात करा सकती हो या नहीं? मैं उनसे यही पूछना चाहती हूँ कि तुमने इतने आदमियों को फंसाकर क्या पाया। देखूंगी वह क्या जवाब देते हैं। जालपा का चेहरा सक पड़ गया। बोली, वह यह कह सकता है मैंने अपने फ़ायदे के लिए किया। सभी आदमी अपना फ़ायदा सोचते हैं। मैंने भी सोचा, जब पुलिस के सैकड़ों आदमियों से कोई यह प्रश्न नहीं करता तो उनसे यह प्रश्न क्यों? इससे क्या फ़ायदा? मैंने कहा, अच्छा मान लो कि तुम्हारा पति ऐसा मुखबिरी करता तो तुम क्या करते? जालपा ने मेरी तरफ सहमी हुई आंखों से देखकर कहा, तुम मुझसे यह सवाल क्यों करती हो? तुम खुद अपने दिल से जवाब क्यों नहीं ढूंढती? मैंने कहा, मैं तो उनसे कभी न बोलती, न कभी उनकी सूरत देखती। जालपा गंभीर चिंता के भाव से बोले, शायद मैं भी ऐसा ही समझती या न समझती, कुछ कह नहीं सकती। आखिर पुलिस के अफसरों के घर में भी तो औरतें हैं। वे क्यों नहीं अपने आदमियों को कुछ कहती? जिस तरह उनके हृदय अपने मर्दों के से हो गए हैं, संभव है मेरा हृदय भी वैसा ही हो जाता। इतने में अंधेरा हो गया। जालपा देवी ने कहा, मुझे देर हो रही है, बच्चे साथ हैं, कल हो सके तो फिर मिलिएगा। आपकी बातों में बड़ा आनंद आता है। मैं चलने लगी तो उन्होंने चलते चलते मुझसे कहा, ज़रूर आइएगा, वहीं मैं मिलूँगी, आपका इंतज़ार करती रहूँगी। लेकिन 10 ही कदम के बाद फिर रुक कर बोले, मैंने आपका नाम तो पूछा ही नहीं। अभी तुमसे बातें करने से जी नहीं भरा। देर न हो रही हो तो आओ कुछ देर गपशप करें। मैं तो ये चाहती ही थी। अपना नाम जोहरा बतला दिया। रमा ने पूछा, सच? जोहरा, हाँ, हरज क्या था? पहले तो जालपा भी जरा चौंकी, पर कोई बात न थी, समझ गई, बंगाली मुसलमान होगी। हम दोनों उसके घर गए। उस जरा से कटघरे में न जाने वह कैसे बैठती। एक दिल की भी जगह नहीं। कहीं मटके हैं, कहीं पानी, कहीं खाट, कहीं बिछावन। सील और बदबू से नाक फटी जाती थी। खाना तैयार हो गया था। दिनेश की बहू बर्तन धो रही थी। जालपा ने उसे उठा दिया, जाकर बच्चों को खिलाकर सुला दो, मैं बर्तन धोए देती हूँ, और ख़ुद बर्तन मांजने लगी। उनकी यह खिदमत देखकर मेरे दिल पर इतना असर हुआ कि मैं भी वहीं बैठ गई और मांजे हुए बर्तनों को धोने लगी। जालपा ने मुझे वहाँ से हट जाने के लिए कहा, पर मैं ना हटी, बराबर बर्तन धोती रही। जालपा ने तब पानी का मटका अलग हटाकर कहा, मैं पानी ना दूंगी, तुम उठ जाओ, मुझे बड़ी शर्म आती है।
तुम्हें मेरी कसम, हट जाओ। यहाँ आना तो तुम्हारी सज़ा हो गई। तुमने ऐसा काम अपनी ज़िंदगी में क्यों किया होगा? मैंने कहा, तुमने भी तो कभी नहीं किया होगा। जब तुम करती हो तो मेरे लिए क्या हर्ज है? जालपा ने कहा, मेरी और बात है। मैंने पूछा, क्यों? जो बात तुम्हारे लिए है वही मेरे लिए भी है। कोई मेहरी क्यों नहीं रख लेती हो? जालपा ने कहा, मेहरियाँ 8-8 रुपए मांगती हैं। मैं बोली, मैं 8 रुपए महीना दे दिया करूँगी। जालपा ने ऐसी निगाहों से मेरी तरफ देखा जिसमें सच्चे प्रेम के साथ सच्चा उल्लास, सच्चा आशीर्वाद भरा हुआ था। वह चितवन, आह कितनी पाकीज़ा थे, कितनी पाक करने वाले। उनकी इस बेगरज खिदमत के सामने मुझे अपनी ज़िंदगी कितनी जलील, कितनी काबिल नफ़रत मालूम हो रही थी। उन बर्तनों को धोने में मुझे जो आनंद मिला उसे मैं बयान नहीं कर सकती। बर्तन धो के उठी तो बुढ़िया के पाँव दबाने बैठ गई। मैं चुपचाप खड़ी थी। मुझसे बोली, तुम्हें देर हो रही हो तो जाओ, कल फिर आना। मैंने कहा, नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचाकर उधर ही से निकल जाऊंगी। गरज 9 बजे के बाद वो वहाँ से चले। रास्ते में मैंने कहा, जालपा तुम सचमुच देवी हो। जालपा ने छोड़ते ही कहा, जोहरा ऐसा मत कहो, मैं खिदमत नहीं कर रही हूँ, अपने पापों का प्रायश्चित कर रही हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ, मुझसे बड़ी अभागनी संसार में न होगी। मैंने अनजान बनकर कहा, इसका मतलब मैं समझी नहीं। जालपा ने सामने ताकते हुए कहा, कभी समझ जाओगे। मेरा प्रायश्चित इस जन्म में न पूरा होगा, इसके लिए मुझे कई जन्म लेने पड़ेंगे। मैंने कहा, तुम तो मुझे चक्कर में डाले देती हो बहन। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। जब तक तुम मुझसे समझा न दोगी मैं तुम्हारा गला न छोड़ूंगी। जालपा ने एक लंबी सांस लेकर कहा, जोहरा किसी बात को खुद छिपाए रहना इससे ज़्यादा आसान है कि दूसरों पर वह बोझ रखो। मैंने आर्त कंठ से कहा, पहली मुलाकात में अगर आपको मुझ पर इतना एतबार ना हो तो मैं आपको इल्ज़ाम न दूँगी, मगर कभी कभी आपको मुझ पर एतबार करना पड़ेगा। मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। कुछ दूर तक हम दोनों चुपचाप चलते रहे। एकाएक जालपा ने काँपती हुई आवाज़ में कहा, जोहरा अगर इस वक्त तुम्हें मालूम हो जाए कि मैं कौन हूँ तो शायद तुम नफ़रत से मुंह फेर लोगे और मेरे साये से भी दूर भागोगे। इन लफ्ज़ों में न जाने क्या जादू था कि मेरे सारे रोंगटे खड़े हो गए। यह एक रंज और शर्म से भरे हुए दिल की आवाज़ थी। उसने मेरी स्याह ज़िंदगी की सूरत मेरे सामने खड़ी कर दी। मेरी आंखों में आंसू भर आए। ऐसा जी आया कि अपना सारा स्वांग खोल दूँ। न जाने उनके सामने मेरा दिल क्यों ऐसा हो गया था। मैंने बड़े बड़े काइयाँ और छटे हुए सौदों और पुलिस अफसरों को चपरगट्टू बनाया है, पर उनके सामने मैं जैसी भीगी बिल्ली बनी हुई थी। फिर मैंने जाने कैसे अपने को संभाल लिया। मैं बोली, तो मेरा भी गला भरा हुआ था। ये तुम्हारा ख्याल गलत है देवी। शायद मैं तुम्हारे पैरों पर गिर पड़ूंगी। अपनी या अपनों की बुराइयों पर शर्मिंदा होना सच्चे दिलों का काम है। जालपा ने कहा, लेकिन तुम मेरा हाल जानकर करोगी क्या? बस इतना ही समझ लो कि एक गरीब अभागिन औरत हो जिसे अपने जैसे अभागे और गरीब आदमियों के साथ मिलने जुलने में आनंद आता है। इसी तरह वह बार बार टालते रहे, लेकिन मैंने पीछा न छोड़ा। आखिर उसके मुँह से बात निकाल ही ली। रमा ने कहा, यह नहीं, सब कुछ कहना पड़ेगा। जोहरा, अब आधी रात की कथा कहाँ तक सुनाओ, घंटों लग जाएंगे। जब मैं बहुत पीछे पड़ी तो उन्होंने आखिर में कहा, मैं उसी मुखबिर की बदनसीब औरत हूँ जिसने इन कैदियों पर यह आफत ढाई है। यह कहते कहते वह रो पड़ी। फिर ज़रा आवाज़ को संभाल कर बोले, हम लोग इलाहाबाद के रहने वाले हैं। एक ऐसी बात हुई है कि इन्हें वहाँ से भागना पड़ा। किसी से न कुछ कहा न सुना, भाग आए। कुछ महीनों में पता चला
कि वह यहाँ है। रमा ने कहा, इसका भी किस्सा है, तुमसे बताऊंगा कभी। जालपा के सिवा और किसी को यह न सोचती। जोहरा बोले, यह सब मैंने दूसरे दिन जान लिया। अब मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ हो गए। जालपा मेरी सहेली है। शायद ही कोई अपनी बात उन्होंने मुझसे छिपाई हो। कहने लगी, जोहरा, मैं बड़ी मुसीबत में फंसी हुई हूँ। एक तरफ तो एक आदमी की जान और कई ख़ानदानों की तबाही है, दूसरी तरफ अपनी तबाही है। मैं चाहूँ तो आज इन सब की जान बचा सकती हूँ। मैं अदालत को ऐसा सबूत दे सकती हूँ कि फिर मुखबिर की शहादत की कोई हैसियत ही न रह जाएगी, पर मुखबिर को इसे सज़ा से बचा नहीं सकती। बहन, इस दुविधा में मैं बड़ी नरक का कष्ट झेल रही हूँ। न यही होता है कि इन लोगों को मरने दो, और न यही हो सकता है कि रमा को आग में झोंक दो। यह कहकर वह रो पड़ी और बोली, बहन, मैं खुद मर जाऊंगी, पर उनका अनिष्ट मुझसे न होगा। न्याय पर उन्हें भेंट नहीं कर सकती। अभी देखती हूँ क्या फ़ैसला होता है। नहीं कह सकते उस वक्त मैं क्या कर बैठूँ। शायद वहीं हाई कोर्ट में सारा किस्सा कह सुनाऊँ, शायद उसी दिन जहर खाकर सो रहो। इतने में देवी दिन का घर आ गया। हम दोनों विदा हुए। जालपा ने मुझसे बहुत इसरार किया कि कल इसी वक्त फिर आना। दिन भर तो उन्हें बात करने की फुर्सत नहीं रहती, बस वही शाम को मौका मिलता था। वह इतने रुपए जमा कर देना चाहती हैं कि कम से कम दिनेश के घर वालों को कोई तकलीफ़ ना हो। 200 रुपये से ज़्यादा जमा कर चुके हैं। मैंने भी 5 रुपये दिए। मैंने एक बार जिक्र किया कि आप इन झगड़ों में ना पड़िए, अपने घर चले जाइए, लेकिन मैं साफ साफ कहती हूँ, मैंने कभी जोर देकर ये बात ना कहे। जब जब मैंने इसका इशारा किया, उन्होंने ऐसा मुँह बनाया गोया वह यह बात सुनना भी नहीं चाहती। मेरे मुंह से पूरी बात कभी न निकली पाए। एक बात है, कहो तो कहूँ। रमा ने मानो ऊपरी मन से कहा। क्या बात है? जोहरा, डिप्टी साहब से कह दो वो जालपा को इलाहाबाद पहुंचा दें। उन्हें कोई तकलीफ़ न होगी। बस 2 औरतें उन्हें स्टेशन तक बातों में लगा ले जाएंगी। वहाँ गाड़ी तैयार मिलेगी, वो उसमें बैठा दी जाएंगी, या कोई और तदबीर सोचो। रमा ने जोहरा की आंखों से आंखें मिलाकर कहा, क्या यह मुनासिब होगा? जोहरा ने शर्मा कर कहा, मुनासिब तो ना होगा। रमा ने चटपट जूते पहनकर जोहरा से पूछा, देवी दीन के ही घर पर रहती है ना? जोहरा उठ खड़ी हुई और उसके सामने आकर बोली, तो क्या इस वक्त तुम जाओगे? रमानाथ, हाँ जोहरा, इसी वक्त चला जाऊंगा। बस उनसे 2 बातें करके उस तरफ चला जाऊंगा जहाँ मुझे बहुत पहले चला जाना चाहिए था। जोहरा, मगर कुछ सोच तो लो, नतीजा क्या होगा? रमानाथ, साफ सोच चुका। ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 साल की कैद, दरोग बयानी के जुर्म में। बस अब रुखसत। भूल मत जाना जोहरा, शायद फिर कभी मुलाकात ना हो। रमा बरामदे से उतरकर सहन में आया और एक क्षण में फाटक के बाहर था। दरबान ने कहा, हुजूर ने दरोगा जी को इत्तला कर दी है? रमानाथ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। चौकीदार, मैं ज़रा उनसे पूछ लूँ, मेरी रोज़ी क्यों ले रहे हैं हुजूर? रमा ने कोई जवाब न दिया। तेज़ी से सड़क पर चल खड़ा हुआ। जोहरा निस्पंद खड़ी उसे हसरत भरी आंखों से देख रही थी। रमा के प्रति ऐसा प्यार, ऐसा विकल करने वाला प्यार उसे कभी न हुआ था। जैसे कोई वीर वाला अपने प्रियतम को समर भूमि की ओर जाते देखकर गर्व से फूली न समाती हो। चौकीदार ने लपक कर दरोगा जी से कहा। वह बेचारे खाना खाकर लेटे ही थे, घबरा कर निकले। रमा के पीछे दौड़े और पुकारा, बाबू साहब, ज़रा सुनिए तो। 1 मिनट रुक जाइए, इससे क्या फ़ायदा? कुछ मालूम तो हो आप कहाँ जा रहे हैं। आखिर बेचारे एक बार ठोकर खाकर गिर पड़े। रमा ने लौट कर उन्हें उठाया और पूछा, कहीं चोट तो नहीं आई? दरोगा, कोई बात नहीं थी, जरा ठोकर खा गया था। आखिर आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं?
सोचिए तो इसका नतीजा क्या होगा। रमानाथ, मैं 1 घंटे में लौट आऊँगा। जालपा को शायद मुखालिफों ने बहकाया है कि हाई कोर्ट में एक अर्जी दे दे, ज़रा उसे जाकर समझाऊँगा। दरोगा, यह आपको कैसे मालूम हुआ। रमानाथ, जोहरा कहीं सुन आई है। दरोगा, बड़ी बेवफा औरत है, ऐसी औरत का तो सिर काट लेना चाहिए। रमानाथ, इसीलिए तो जा रहा हूँ। या तो इसी वक्त उसे स्टेशन पर भेज कर आऊँगा या इस बुरी तरह पेश आऊँगा कि वह भी याद करेगी। ज़्यादा बातचीत का मौका नहीं है, रात भर के लिए मुझे इस कैद से आज़ाद कर दीजिए। दरोगा, मैं भी चलता हूँ, ज़रा ठहरिए। रमानाथ, जी नहीं, बिल्कुल मामला बिगड़ जाएगा, मैं अभी आता हूँ। दरोगा लाजवाब हो गए। 1 मिनट तक खड़े सोचते रहे, फिर लौट पड़े और जोरा से बातें करते हुए पुलिस स्टेशन की तरफ चले गए। उधर रमा ने आगे बढ़कर एक तांगा किया और देवी दिन के घर जा पहुंचा। जालपा दिनेश के घर से लौटी थी और बैठी जग्गू और देवी दिन से बातें कर रही थी। वो इन दिनों एक ही वक्त खाना खाया करते थे। इतने में रमा ने नीचे से आवाज़ दी। देवी दिन उसकी आवाज़ पहचान गया, बोला, भैया हैं शायद। जालपा, कह दो यहाँ क्या करने आए हैं, वहीं जाएं। देवी दिन, नहीं बेटी, पूछ तो लो का कहत हैं, इस वक्त कैसे उन्हें छुट्टी मिले। जालपा, मुझे समझाने आए होंगे और क्या, मगर मुंह धो रखें। देवी दिन ने द्वार खोल दिया। रमा ने अंदर आकर कहा, दादा, तुम मुझे यहाँ देखकर इस वक्त ताज्जुब कर रहे होंगे। 1 घंटे की छुट्टी लेकर आया हूँ। तुम लोगों से अपने बहुत से अपराधों को क्षमा कराना था। जालपा ऊपर है। देवी दिन बोला, हाँ है तो, अभी आई है, बैठो, कुछ खाने को लाऊं। रमानाथ, नहीं नहीं, मैं खाना खा चुका हूँ, बस जालपा से 2 बातें करना चाहता हूँ। देवी दिन, वो मानेगी नहीं, नाहक शर्मिंदा होना पड़ेगा, मानने वाली औरत नहीं है। रमानाथ, मुझसे 2 बातें करेगी या मेरी सूरत ही नहीं देखना चाहते, ज़रा जाकर पूछ तो लो। देवी दिन, इसमें पूछना क्या है, दोनों बैठी तो हैं, जाओ, तुम्हारा घर जैसे तब था वैसे अब भी है। रमानाथ, नहीं दादा, उनसे पूछ लो, मैं यूँ न जाऊँगा। देवी दिन ने ऊपर जाकर कहा, तुमसे कुछ कहना चाहते हैं बहू। जालपा ने मुंह लटका कर बोली, तो कहते क्यों नहीं, मैंने ज़बान बंद कर दी है। जालपा ने यह बात इतनी ज़ोर से कही थी कि नीचे रमा ने भी सुन ली। कितनी निर्ममता थी, उसकी सारी मिलन लालसा मानो उड़ गई। नीचे ही से खड़े खड़े बोला, वो अगर मुझसे नहीं बोलना चाहते तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मैंने जज साहब से सारा कच्चा चिट्ठा कह सुनाने का निश्चय कर लिया है। इसी इरादे से इस वक्त चला आया हूँ। मेरी वजह से इनको इतने कष्ट हुए, इसका मुझे खेद है। मेरी अकल पर पर्दा पड़ा हुआ था, स्वार्थ ने मुझे अंधा कर रखा था, प्राणों के मोह ने, कष्टों के भय ने बुद्धि हर ली थी। कोई ग्रह सर पर सवार था, इनके अनुष्ठानों ने उस ग्रह को शांत कर दिया। शायद 2-4 साल के लिए सरकार की मेहमानी खानी पड़े, इसका भय नहीं। जीता रहा तो भेंट होगी, नहीं तो मेरी बुराइयों को माफ़ करना और मुझे भूल जाना। तुम भी देवी काका और काकी मेरे अपराध क्षमा करना।